हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज है अनय का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और मैं अनय के लिए बना रही हूँ पास्ता। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो दिन थोड़ा अलग से शुरुआत हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा अनय के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल को रिकॉर्ड करती हूँ। आप लोगों ने अब तक देखा ही होगा, 2-3 सालों में मैंने हमेशा रिकॉर्ड किया है। पर आज मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली सुबह बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं थी कि मैं उठ के कुछ भी प्रिपेयर कर पाऊँ। हस्बैंड ने बोला था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, पर उतना टाइम ही नहीं होता है, सुबह सुबह हड़बड़ रहती है। तो मैंने रात को ही थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दी थी। पास्ता बॉईल करके रख दिया था। अपने लिए एकदम कड़क वाली अदरक वाली चाय बना रही हूँ, बहुत ज़रूरत है चाय की। और बस अब पास्ता बना दूँगी। मैं कुछ भी नया ट्राई नहीं करती हूँ अनय के टिफ़िन के लिए एज़ अ मॉमी, क्योंकि बच्चे अगर टिफ़िन में वो चीज़ पसंद नहीं आएगी ना, तो वो बिल्कुल ही भूखे रह जाएंगे। तो कोई भी नई नई रेसिपीज़ में स्नैक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में ट्राई करके अनय को सर्व करती हूँ। टिफ़िन में जो ही बेसिक चीज़ें हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वही रखती हूँ। ये सबसे बेस्ट टिप है जिससे बच्चे ना फिनिश करके आते हैं। तो अगर आपके भी बच्चे कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो 4-5 जो भी वेरिएशंस हैं उनमें ही आप रखिए टिफ़िन में। नहीं तो बच्चे फ़िनिश नहीं करते हैं और फिर हमें एज़ अ मॉमी गिल्ट होता रहता है कि बच्चों ने टिफ़िन फ़िनिश नहीं किया। तो मैंने बस थोड़ी सी प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये रेड अनियंस हैं, इससे पास्ता ना थोड़ा सा टेस्टी बनता है, पर वाइट अनियंस भी डाल सकते हैं। और मैंने एक टमाटर को इसमें चॉप करके डाल दिया है। सिंपल सा पास्ता है, इसमें सिर्फ 4 चीज़ें डालती हूँ मैं। और अनय को यही पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा टिफ़िन उसका फिनिश होके आता है। यहाँ मैं केचप डाल रही हूँ, आप टमेटो सॉस डाल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूँगी। गार्लिक पाउडर से थोड़ा सा एक टेस्ट अलग आ जाता है, पिज़्ज़ा टाइप का टेस्ट आएगा, क्योंकि मैं इसमें ऑरिगेनो भी डालूँगी। और वाइट पास्ता भी बनता है, पर वो अनय को बिल्कुल पसंद नहीं है वाइट सॉस वाला। वेजीज़ मैं इसलिए ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो एज़ इट इज़ वापस आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा पास्ता रखती हूँ। मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर एडिटिंग ही नहीं हो पाती है। क्या करें, सुबह कब होती है शाम कब होती है पता ही नहीं चलता। यहाँ सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, कोई हाउस हेल्प नहीं है। और बच्चे के संग में ना अभी, क्योंकि जयशु बहुत ही छोटी है और शी इज़ एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, वो सॉलिड्स खाने लगी है, पर उसका स्लीप पैटर्न सेटल नहीं हो पा रहा है। वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक नहीं सोती है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है दिन भर में। तो एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करके रखा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैंने बस पास्ता डाल दिया है। बो टाई पास्ता उसको बहुत पसंद है। और ये एक मैं ब्रेड पे पीनट बटर लगाकर वाइट चाय के संग में यानी दूध के साथ में उसको दूंगी, बट वो खाएगा ही नहीं मुझे लग रहा है। बट फिर भी एज अ मॉमी हम सोचते हैं ना कि रखेंगे सामने प्लेट में तो हो सकता है वो खा ले बच्चा। तो लेट्स सी इफ़ आई विल बी लकी कि वो खा ले या नहीं, लेकिन मैं फिर भी रेडी करके रखूँगी। और ये जो पीनट बटर है ना, दिस इज़ ओनली पीनट से ही बना हुआ है, एकदम 100% पीनट बटर है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, कोई एडेड शुगर नहीं है इसमें। ये मेरे लास्ट ईयर के कुछ क्लिप्स हैं, तब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था ज़्यादा, पर कुछ क्लिप्स लिए थे। अनय को हम लोग फर्स्ट डे स्कूल ड्रॉप करने गए थे। आज हम जयशु के साथ में जा रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। पिछले बार मैं प्रेगनेंसी में गई थी अनय को स्कूल ड्रॉप करने, हमारे घर से बिल्कुल सामने ही था। आपने डेनवर वाले ब्लॉग्स देखे होंगे। और आज हम कार से अनय को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है स्कूल। Hi guys, so today we're going to my school. Not new school, same school. Because I was new in the first one. So it's still kind of new for me. But yeah, we're currently driving there. And yeah, mom was new class, new grade. Yeah. यहाँ पे जो नए सेशन की डेट है वो है अराउंड 29 अगस्त या 28 अगस्त। तो डच स्कूल सारे 28 अगस्त से खुल गए थे। 29 अगस्त को अनय का स्कूल खुला है, क्योंकि कल टीचर्स की मीटिंग थी मंडे को, तो आज ट्यूसडे से अनय का स्कूल रीओपन हुआ है नए सेशन का। यूएस में हमेशा ना 8
अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में सारे स्कूल्स खुलते थे न्यू सेशन के लिए। हमेशा अनेका 3 से 4 साल तक 10 अगस्त को ही स्कूल खुला है, चाहे हम टैम्पा में हो या ह्यूस्टन में हो। तो यूएस का और यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो भी बहुत डिफरेंट है। अगर ऑफ कोर्स डच स्कूल में जाया नहीं तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बट वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू होगा, तो इसलिए हमने इसको इंटरनेशनल स्कूल में डाला है, डच स्कूल में नहीं। यहाँ पर फ़ीस भी है, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में जनरली यूएस में ना फ़ीस नहीं होती है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, पर यहाँ पर फ़ीस है। तो मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ में एक अलग से व्लॉग में बताऊँगी। तो वैसे मुझे अनय को अंदर तक ड्रॉप करने के लिए जाना था क्लास में, पर मैं घर से रेडी होके ही नहीं आई थी, मैं यूं ही आ गई थी। बस अनय ने बोला चलने के लिए, तो मैं और जयशु बस ऐसे ही उठ के आ गए थे। ये देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया है बच्चों को वेलकम करने के लिए फॉर द न्यू डे, और क्लासेस भी अच्छे से डेकोरेट किए गए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विलाशा, और आज है थर्सडे की आफ्टरनून, थर्सडे की दोपहर है, गुरुवार की दोपहर। और अभी हम लोग जयशु को वैक्सीनेशन लगवा के आए हैं। तो अ, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा है शायद इस बार। शायद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, तो रिएक्ट करना ज़्यादा शुरू करते हैं, मे बी आई एम अज्यूमिंग दैट। तो उसको ज़्यादा शायद लग रहा है मुझे पेन ज़्यादा है, या किसी किसी वैक्सीनेशन का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी उसको जस्ट सुला के आई हूँ, और मैं बनाऊंगी लंच। लंच की तैयारी मैं कहीं पे भी जाने के पहले ना करके जाती हूँ। तो बस लंच में आज बनेंगे मूली के पराठे। किस किस को पसंद है बताना। सुन के थोड़ा अजीब लगता है। आलू के पराठे भी बन सकते हैं, क्योंकि आलू भी बॉयल करके गई थी मैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मूली का एक कस होता है, मतलब मेरी अम्मा बनाती थी, हम उनको अम्मा बोलते थे, तो दादी मेरी, तो वो बनाती थी मूली का कस, यानी मूली को अच्छे से पहले बहुत अच्छे से ना ग्रेट करती हैं, फिर थोड़ा सा उसको ऐसे स्क्वीज़ कर देती थी कपड़े में, जिससे उसका बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं उसमें टमाटर, धनिया, काला नमक, ये सब कुछ डाल के, जीरा वगैरह डाल के ना ऐसा मस्त मस्त एकदम सैलेड टाइप का बनाती थी ना वो। और वो हमारे यहाँ कभी भी कोई भी खाना कुछ होता था ना, किसी का गेस्ट वगैरह आते थे, तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा रहता था। मूली कस बोलते थे हम लोग उसको। किस किस क्या खाया जाता है यूपी में, आई थिंक बहुत फेमस है। मैं झांसी से हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत फेमस था। कभी भी कोई पूजा भी होती थी तो उसमें मूली कस भी ज़रूर होता था एज अ सैलड। दैट वाज द ईजिएस्ट वे, क्योंकि प्याज हर कोई खाता नहीं है, टमाटर सिर्फ सैलड में अच्छा नहीं लगेगा, और खीरा तो मोस्टली अपने यहाँ ना हमेशा ऐसे हवा में रहते हैं प्राइस, तो इसीलिए दिस वाज द कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, मूली। तो मैं सोच रही हूँ आलू का पराठा बना लूँ, उसके साथ में मूली को ग्रेट करूँगी। बहुत सारी सब्जियाँ हम लेकर आते हैं। यहाँ पर एक सब्जी मार्केट है, दैट्स कॉल्ड सैटरडे मार्केट। तो वहाँ से, क्योंकि अब इंडियन स्टोर पे बहुत सब्जी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। यूरोप वर्सेस यूएसए का मुझे वीडियो बनाना है। 3 बार मैं शुरू कर चुकी हूँ, तीनों बार रह गया है वो, पता नहीं क्यों बन ही नहीं पा रहा है। आई डोंट नो कब बनेगा। आप लोगों को मैंने पूछा था तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन उसी वीडियो के लिए आए, तो देखती हूँ कब बन पाएगा। जैसे ही बन जाएगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सब्जियाँ बहुत ही महंगी हैं, 800-900 रुपये के किलो के हिसाब से ना लौकी है। ऐसे ही करेला है, फिर भी मैं करेला लेकर आई थी। करेला भी मैंने सब भिगो के रखा था, वो भी 700 समथिंग केजीज़ के हिसाब से करेला भी है। तो ग्रीन वेजीज बहुत ज़्यादा रेयर मिलती हैं, तो अगर मिलती हैं तो फ्रेश नहीं मिलती, और बाई चांस थोड़ी ठीक ठाक मिले तो उनके जो प्राइस है ना एकदम हवा में रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा लोगे तो कितना सही। ये सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि श्रिंक हो जाती हैं, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा लेंगे ही, हाफ किलो। तो मैं करेला लेके आई हूँ, तो अगर इंडियन दाम के हिसाब से हिसाब लगाए ना, तो 450 रुपये का करेला लेके आई हूँ मैं, आधा किलो। क्योंकि उस दिन 900 रुपये के जिसके हिसाब से था। तो खाना तो खाना ही है, तो कोई बात नहीं, लेके आना ही है। तो बस अभी बनाएंगे लंच। जयशु आई थिंक ज़्यादा सोएगी आज, देखते हैं, डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है। आप थोड़े से मैंने क्लिप्स लिए थे, क्योंकि एक क्यूरोसिटी होती है ना कि यहाँ यूरोप में कैसा है किड्स प्लेस, जो डॉक्टर्स प्लेस होती है वो। तो ऐसी छोटी छोटी सी मैं क्लिप्स लेती रहती हूँ, तो आप लोग वो क्लिप्स देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा लंच की तैयारी करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट बना के गई थी, तो किचन देखिए मेरा एकदम ऐसे फैला हुआ है पूरा। तो इसको पहले थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी, फिर लंच बनाऊँगी, और उसके बाद में आप लोगों के साथ में और सारी बातें करूँगी।
जैशु की डॉक्टर्स विजिट के लिए आए हैं हम लोग, और मेरे बाल एकदम चंपू लग रहा है और बहुत सारा ऑयल डाल लिया रात को। आज इसका वैक्सीनेशन भी है और डॉक्टर विजिट भी है। यूरोप की एक बेस्ट बात है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। यहाँ पर हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। यूएस में इंश्योरेंस के बाद में भी आपको आउट ऑफ पॉकेट बहुत कुछ पे करना पड़ता है। यहाँ पर जैशु के अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक भी बार कॉल भी नहीं करना पड़ा, हमें खुद से कॉल आया। वेन एवर वी चेंज द प्लेस, जब भी हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे जोन में जाते हैं तो हमें अपने आप से कॉल आता है। तो अभी तक मुझे ब्रेडा में भी कॉल आया था और यहाँ आइंदवन में भी कॉल आ गया, और अपने आप ही उन्होंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया वैक्सीनेशन के लिए। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको चेकअप्स कराने हैं टीथिंग से रिलेटेड, अभी क्योंकि जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं वैसे वैसे उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, ग्रोइंग पैटर्न्स चेंज होते हैं उनके, तो वो सब कुछ के लिए हमें खुद से कॉल आया। सब कुछ उन्होंने डिटेल में पूछा और उसके बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन भी हुआ। वैक्सीनेशन का सब कुछ हमने कुछ भी पे नहीं किया है, इट वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हेल्थ केयर जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको बहुत कुछ आउट ऑफ पॉकेट नहीं पे करना पड़ता है। पर यूएस में इट्स जस्ट ऑपोजिट, कितना भी आपका इंश्योरेंस अच्छा हो आपको आउट ऑफ पॉकेट ज़रूर ही पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम 300 से 400 यूरोज़ इज़ द आउट ऑफ पॉकेट विच यू हैव टू पे, दैट्स इट। तो मूली का पराठा तो हो गया कैंसिल, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में और बहुत कुछ समेटना है मुझे। तो मैं बनाऊंगी सिंपल आलू का पराठा, आलू बॉयल्ड है, ठंडा भी है, जल्दी बन जाएगा। तो इसका बनाऊंगी मैं सैलेड। प्लान चेंज, कभी कभी ना टाइम के हिसाब से प्लान चेंज करना पड़ता है ना, तो प्लान चेंज। आलू का सिंपल सा वो बनाती हूँ मैं, मसाला ज़्यादा नहीं, लेकिन प्याज ज़रूर डालती हूँ, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ क्योंकि गरम मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हो आलू के पराठे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं किसी और की रेसिपी ट्राई करने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि हमें पता रहता है कुछ अलग वेरिएशन होगा उसमें, तो अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वैसे ही ट्राई करूँगी। ये डाल दी मैंने अजवाइन, तो ज़्यादा सी अजवाइन डाल दी है। प्याज डाल दिया है, प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, धनिया पाउडर, थोड़ा दरदरा वाला धनिया पाउडर है, मसाला, नमक और गरम मसाला। थोड़ा सा मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, इसको यहाँ पे नो क्लोक समथिंग बोलते हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ स्क्रीन पर, डच लैंग्वेज में ही है ये। और डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके हाथ से ही कसूरी मेथी। मिर्ची नहीं डाल रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ना चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, बस हल्का सा, थोड़ी सी तीखापन के लिए। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अब, क्योंकि अब मिक्स करना थोड़ा सा इजी रहता है। आलू का मसाला इज़ रेडी। थोड़ा सा टेस्ट करके ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ज़्यादा कम रहता है, फिर पराठों में भरना शुरू हो जाता है, बाद में रियलाइज़ होता है। आलू का पराठा बनाने की बहुत अच्छी टिप बताती हूँ जो हमेशा सक्सेसफुल रही है मेरे लिए। कभी भी मेरे पराठे फ्लेकी नहीं बनते हैं। तो आप आटा थोड़ा सा टाइट लगाइए, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा आप पराठे जैसा आटा लगाइए, थोड़ा सा टाइट। पहले आटे में रोल करके उसमें आलू भरने के बाद में हाथ से प्रेस करिए। आटा का जो परथन होता है ना वो थोड़ा कम लगाइए, नहीं तो पराठे बहुत फ्लेकी बनेंगे। और पहले उसको अच्छे से दोनों साइड से ड्राई रोस्ट करिए बिना किसी ऑयल या घी के। उसके बाद में फिर आप ऑयल या घी लगाएंगे ना तो पराठे बहुत अच्छे सिकते हैं, कुरकुरे भी सिकते हैं और कुछ भी उसमें ना एक्स्ट्रा परथन नहीं रहता है। तो ये हमारा लंच रेडी हो गया, आलू पराठा, दही और ये जो मूली का सैलेड, इसमें टमाटर धनिया वगैरह सब कुछ मैंने मेरी दादी जैसे ही मिला दिया है। How's the paratha? How's the paratha? How's the paratha? Good. Very good. Jeshu is also up.
तो जब मैंने अपना रूटीन ब्लॉग डाला था ना दोस्तों, तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम है, ड्रायर नहीं है तो बाहर कपड़े सुखाने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बारिश बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है, और अभी थ्रू आउट द डे में 1 या 2 बार तो बारिश हो ही जाती है। तो जिस दिन भी कपड़े मुझे सुखाने होते हैं ना, इतनी टेंशन होती है ना, बार बार बाहर नज़र रखनी होती है कि कहीं बारिश तो नहीं आने वाली है। तो अभी मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। अभी मैंने ये जो 2nd फ्लोर पे हमारे यहाँ एरिया है छोटा सा, वहाँ पर ही मैंने स्टैंड लगा दिए। ऑफ कोर्स इसमें वैसे तो कपड़े नहीं सूखते हैं, जैसे सन ड्राई होते हैं, पर जिस दिन बारिश के पहले से ही मुझे आसार नज़र आते हैं ना, उस दिन मैं यहीं पर कपड़े सुखा देती हूँ। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया मुझे, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी बारिश बार बार देख कर। Which ship? And see, A ship which is sailing to the kitchen. your sailor is there. My sailor is halfway in the sea. She's crawling. Yeah, Pीछे but she's पीछे halfway in the sea. पीछे छोटी सी सेलर। The boat is heading to the kitchen, which और is मेरे लिविंग रूम का हाल देखिए। इसीलिए तो मैं होम टूर का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, रोज़ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं होम टूर का वीडियो बनाऊँगी, पर नहीं बन पाया क्योंकि घर ऐसे ही रहता है। तो मैं रोज़ एक साथ कर देती हूँ एक जैसा, लेकिन जब तक वीडियो बनाने की बारी आती है ना, तब तक वापस से फैल जाता है। तो कोई बात नहीं, किसी दिन ऐसे ही घर में आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। घर बहुत सुंदर है ये, किसी दिन दिखाऊंगी ऐसे ही। फिलहाल डिनर बन गया है हमारा, बहुत सारे कलरफुल वेजीज के साथ में, सारी कलरफुल वेजीज, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम के साथ में मैंने ये फ्राइड राइस बना दिया। कल के लेफ्ट ओवर राइस थे, उनको ठिकाने लगा दिया कुल मिला कर। और ये भाई ये मूली ने ना पूरे घर में ऐसी खुशबू फैला दी है ना बहुत ज़्यादा खुशबू फैला दी है सच में। पूरा घर इस मूली की खुशबू से ना महक गया है। हम अभी वॉक करने के लिए गए थे, जब वॉक से लौट कर आए उस टाइम पर ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ घुस गए। पूरे घर में भयंकर वाली बदबू आ रही है, पता नहीं कैसे निकलेगी ये बदबू। अभी मैं इसको मूली को तो फिनिश कर दूँगी, जो बचेगी उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ये सब कुछ क्लीन करके फ्रेशनर वगैरह डालूँगी, तभी सही होगा। And saying hi, I don't know where is he peeping from. Come this side. But I just did get aboard my ship. Okay, bye. I'm going to my ship. Okay. जयशु को अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन वो अच्छे से अभी खाना नहीं खा रही है, टीदिंग हो रही है उसकी, तो ज़्यादा अच्छे से ना इंटरेस्ट लेके नहीं खाना खाती है, और फिर उसका पेट नहीं भरता है तो क्रैंकी होती है। तो मैं एक फॉर्मूला लेकर आई हूँ, लेट्स सी ये उसको पसंद आएगा ज़्यादा कि नहीं आएगा। Come. Oh no. Yes, you don't get in the sea. Here, the ball is here. चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय। वेदर बहुत ही अच्छा हो गया बारिश के बाद, चाय पकौड़े वाली शाम हो गई है, लेकिन अनेक के स्कूल खुल गए ना, तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।